फिलहाल हमारे साथ अरविंद शुक्ला जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अरविंद जी देखिए, कहा जाता है कि आज बहुत विशिष्ट अनुष्ठान जो है पंचामृत अभिषेक है जन्म के क्षण के बीच। तो मुझे ये बताइए कि इसका क्या महत्व है, क्यों आज के दिन जो है अभिषेक भगवान के जन्म के वक्त पे किया जाता है? जी, सबसे पहले देशवासियों को और जीएनटी के जो दर्शक हैं उनको विशेष शुभकामनाएं कृष्ण जन्माष्टमी की। आज बहुत ही अद्भुत संयोग है और बहुत ही अद्भुत आज का दिन है। अखिलांड कोटि नायक भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है और भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। आपने पूछा पंचामृत से जो स्नान कराते हैं इसका क्या अर्थ है। देखिए, 5 चीज़ें मिलाई जाती हैं और जब पांचों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो अमृतमयी बन जाती है। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घृत और उसमें शहद और उसमें आप जो है बूरा यानी शर्करा चीनी मिला देते हैं तो पंचामृत बन जाता है। और उसके विषय में कहते हुए कि पंचामृत मतलब जो है 5 चीज़ें मिलने के बाद वो अमृतमयी बन जाता है। फिर उसका अभिषेक किया जाता है। अभिषेक किस चीज़ से किया जाता है? अभिषेक शुक्ल यजुर्वेद के जो मंत्र हैं वह 16 मंत्र हैं जिसको हम पुरुष सूक्त कहते हैं और वो शुरुआत सहस्राशी रेखा से लेकर के और अद्भ्याह ये 16 मंत्र हैं। 16 मंत्र से जो है अभिषेक किया जाता है। आज भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य क्यों हुआ? भगवान का प्रगट जो है, जो प्रागट्य होता है क्यों होता है? सबसे पहले इसके विषय में आपको बता दें। कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये गीता कहती है। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंदों से जो गीता एक गीत की भांति भगवान श्री कृष्ण ने गाई और अर्जुन को उपदेश दिया, उसमें उनने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होगी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, और जब जब जो है अधर्म बढ़ेगा, जब जब जो है जो दुराचारी लोग हैं उनका उत्थान होगा, तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनाम, और जब जब इस पृथ्वी में साधुजन, धर्मात्मा जन और पवित्र आत्माएं प्रेरित की जाएंगी, उनको दुख और उनको कष्ट पहुंचाया जाएगा, तब तब मैं मनुज का रूप लूँगा और मनुज का रूप धारण करके इस पृथ्वी से सभी प्रकार के कष्टों का, सभी प्रकार से दुखों का और उन दुर्जनों का जो है मैं पूरी तरह से विनाश करूँगा। और यही आपकी रामायण कहती है। और रामायण में यही होती कि जब जब हो ही धर्म के हानि, तो जब जब धर्म की हानि होगी, आधम जब जब बढ़ेंगे तब तब जो है परब्रह्म परमात्मा अवतार लेते हैं। और इस तरह से जो है इस पृथ्वी में जो दुराचारी हैं, जो पाप है, जो पूरी तरह से दुर्व्यवहार वाले व्यक्ति हैं, उनका जो है विनाश करते हैं। बिल्कुल। एक बार सीधा संजय अरविंद शुक्ला जी आपके पास आते हुए, क्योंकि सबसे पहले तो एक मुहूर्त भी बताइए, रात का शुभ मुहूर्त क्या है जिस वक्त प्रभु का प्राकट्य उत्सव मनाया जाना है, और क्या उस वक्त का विधान रहेगा? अगर हम कहें कि आम लोग किस तरीके से प्रभु के उपासना उस वक्त कर सकते हैं? जी जी, देखिए, आज जैसे जन्माष्टमी है तो अष्टमी आपकी आज जो है प्रातःकालीन से शुरू हो गई है। सूर्योदय के कालीन के टाइम पे आज अष्टमी है। नक्षत्र भी आपका 3 बजे के बाद से शुरू हो जाएगा। तो आज के रात्रि में पूरा पूर्ण मुहूर्त है, यानी भाद्रपद का जो आपका महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है और रात्रि में रोहिणी नक्षत्र भी है। कल आपकी उदयाकालीन तिथि में अष्टमी तिथि नहीं है और नक्षत्र भी रात्रि में नहीं है। तो आज का जो है विशेष मुहूर्त है। और आपने जो विशेष मुहूर्त पूछा तो परब्रह्म परमात्मा का रात्रि के ठीक मध्य रात्रि 12 बजे प्रागट्य होगा। और है तो खैर कोई भी इसमें मुहूर्त बताने की वो नहीं है कि ये मुहूर्त कम है, उनका टोटल पूरी रात्रि और अगले दिन तक विशिष्ट मुहूर्त है। लेकिन फिर भी आपका 12 बजे से लेकर 12:44 तक जो है विशिष्ट मुहूर्त है। आम व्यक्ति को जितनी नॉलेज हो, मतलब जितना उसके अंदर ज्ञान हो, उस हिसाब से वह भगवान का पूजन कर सकता है। बस उस पूजन में उसकी सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए श्रद्धा, समर्पण, निष्ठा। ये चीज़ें उसकी जो है विशिष्ट जो है पूजा में, पूजा को एक सफल और विशिष्ट अनुष्ठान बना देती हैं।
भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर यानी बाल गोपाल की आप मूर्ति ले आएँ, उस मूर्ति को स्थापित कर लें एक थाली में और बाकायदे हाथ जोड़ के स्मरण करें कि हे प्रभु आपका प्रागट्य हो गया। और प्रागट्य होने के बाद फिर आप उनका जल से, दूध से, दही से, घृत से, शहद से और बाद में जो है चीनी से और फिर सबसे लास्ट में पंचामृत को बना ही लेंगे। पहले पंचामृत से स्नान कराएं, इसके बाद शुद्ध जल से कराएं, फिर उनको आप वस्त्र आदि पहनाएं, चंदन आदि लगाएं, हार पहनाएं यानी माला अर्पित करें आप जो है। इसके बाद आप जो है अक्षत है, दूर्वा है आदि चीज़ें अर्पित करने के बाद फिर आप बढ़िया सा उनको जो है माखन का भोग लगाएं। और इससे पहले आप जो है धूप, दीप, नैवेद्य और फल आदि अर्पित करके बढ़िया से प्रभु की आप जो है आरती करें। तो ये आपका पंचोपचार से विधान से पूजन हो जाएगा। जी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।